चलिए, IQ रैंकर ईडीयू में आपका स्वागत है। ठीक है, देखेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास का फिजिक्स का जितना भी दीर्घोत्तरीय सवाल एग्जाम में पूछेगा, गारंटी है एक ही सवाल दीर्घोत्तरीय पूछेगा 6 नंबर का, उसमें से दो दो देगा, उसमें से कोई एक ही बनाना होगा। हम टोटल जो फिजिक्स के दीर्घोत्तरीय बनते हैं 5 से 6 बनते हैं, मैक्सिमम 7, और गारंटी है वो 7 सवाल हम कराएंगे और वो 7 सवाल में से ही एक सवाल कोई आएगा। 100% की गारंटी है, आंख मूंद कर हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। 100% गारंटी दे रहे हैं, जो 7 से हम 9 सवाल या 8 सवाल मैक्सिमम जो कराएंगे उसी से एक सवाल रहेगा, या दोनों का दोनों हो सके तो बाकायदा उसी से ना आ जाए, उसी 8 में से या 7 में से कोई दो गो ना आ जाए। ठीक, वे सवाल कौन कौन से हैं? तो पहला चैप्टर जो प्रकाश का प्रवर्तन है उससे एक सवाल बनता है, सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मैंने F बराबर R/2 साबित। और फर्स्ट चैप्टर से किसी प्रकार का कोई दीर्घोत्तरीय नहीं बनता। दूसरा दीर्घोत्तरीय बनता है दूसरे चैप्टर से, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं उनका सचित्र वर्णन करें। ये दूसरा दीर्घोत्तरीय बनता है दूसरा चैप्टर से। ठीक, और फिर दूसरा चैप्टर से किसी प्रकार का कोई दीर्घोत्तरीय नहीं बनता है। फिर मानव नेत्र से 2 सवाल दीर्घोत्तरीय बनता है, एक निकट दृष्टि दोष क्या है, उनके निवारण और इसके कारण क्या है ये बताना है, और दूरदृष्टि दोष क्या है ये बताना है। ठीक, 2 सवाल यहाँ से हर एक चैप्टर से अभी एक एक हो रहा था। तीसरे चैप्टर जो मानव नेत्र है वहां से 2 सवाल हुआ है। कभी कदाल क्या होता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए कह देता है, लेकिन बकायदा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से मेन दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। कभी कदाल क्या करता, इंग्लिश नाम लिख दिया जाता है। जैसे निकट निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया, और दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपर मायोपिया। तो कभी कदाल मायोपिया का कारण क्या है और इनके उपचार क्या है ये पूछ देता है एग्जाम में, तो गड़बड़ाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, इंग्लिश नाम भी बता देंगे हम एग्जाम में जैसे पूछता है। फिर तीसरा अगले चैप्टर चौथा है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा से तीन बेहतरीन सवाल उठ के आता है दीर्घोत्तरीय में। एक है ओम के नियम को लिखे एवं उसको सत्यापित करें, और इसमें दो, एक श्रेणी क्रम समूहन, एक समांतर क्रम समूहन का वर्णित करने के लिए देता है, निकालने के लिए देता है समतुल्य प्रतिरोध। मतलब इससे कितना सवाल हो गया, 3 सवाल। तो पहले प्रकाश से कितने सवाल बने थे, तीन 4 सवाल, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और वर्ण विक्षेपण। F बराबर R/2, F बराबर R/2 2 नंबरिया में भी पूछ देता है। ठीक, तो इधर कितने सवाल हुए प्रकाश से, 4 सवाल। अभी विद्युत धारा से कितने सवाल आपको हुए, 3 सवाल। ओम्स के नियम को लिखे एवं सत्यापित करें, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। फिर सबसे लास्ट चैप्टर जो है चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उससे एक सवाल पूछता है, एक सवाल नहीं वहां 2 सवाल पूछता है, और भी फेमस, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें, या अगला सवाल पूछता है विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन करें। इतना ही दीर्घोत्तरीय बनता है, इसके अलावा एक भी दीर्घोत्तरीय फिजिक्स में नहीं बनता। अगर जो बनाएगा भी दीर्घोत्तरीय तब छोटे छोटे सवालों को जोड़कर एक दीर्घोत्तरीय बना देगा, मैंने लघुत्तरीय सवाल जो है उनको जोड़कर दीर्घोत्तरीय बना देगा। तो इतने सवाल को हम एक वीडियो में एक दीर्घोत्तरीय देखेंगे और कंटिन्यू लगातार देखते जाएंगे। टोटल कितना दीर्घोत्तरीय आपको करना, इससे ज्यादा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कितना दीर्घोत्तरीय करना है, पहला फिर से बोल रहे हैं, पहला करना F बराबर R/2, दूसरा करना है वर्ण विक्षेपण, तीसरा करना है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, चौथा करना है निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। ये दो गोई हो गया, निकट दृष्टि दोष अलग, दूर दृष्टि दोष अलग। फिर करना ओम को नियम को लिखे एवं सत्यापित करें, फिर श्रेणी क्रम समूहन, फिर समांतर क्रम समूहन। ठीक, इसके बाद विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें, विद्युत जनित्र का वर्णन करें। तो अब अगले वीडियो से आपको एक एक वीडियो लगातार मिलता जाएगा, ये सवाल को आप एक जगह लिख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला